नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप देख रहे हैं प्रेत बैठक। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि अगर कोई इंसान का मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा रह जाए और उसी इच्छा के कारण वो बार-बार सबको दिखाई दे कि मेरे ये इच्छा है, ये इच्छा पूरा करो। तो आज का जो स्टोरी है, अगर मरे हुए इंसान बार-बार आपके पास आकर वही इच्छा जताए, तो क्या होगा आपका? ये स्टोरी मेरे दादी ने मुझे सुनाई थी, उनके साथ ही ये हुआ था। मेरे दादी तब पुराने ज़माने में थे, तो उनके एक देवरानी थी, तो वो बहुत ही कम उम्र में चल बसे थे, किसी बीमारी के कारण। तो जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, उनके अंतिम समय आ गया था, उस टाइम ऐसा होता है कि जो मेरे दादी थे उनके बगल में ही बैठी थी और उनसे बात कर रही थी, उनको गंगा जल पिला रही थी। लेकिन वो जाते-जाते हुए भी कुछ बातें कह के गए मेरे दादी को कि मुझे आपके हाथों का खाना खाने का बहुत मन है। आप जो खाना बनाते हो ना, वो मुझे बहुत पसंद है। मेरे दादी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी, तो इसीलिए उनका खाना हर कोई खाना पसंद करता था। तो हुआ यूँ कि दादी ने कैसे उन्हें खाना खिलाते, क्योंकि उनके अंतिम समय आ गए थे और ये कहते हुए कि मेरे आखिरी इच्छा यही है कि मैं आपके हाथों का बना हुआ खाना खा के ही अपनी अंतिम सांसें लेना चाहती हूँ। लेकिन उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो कुछ खा सके, कुछ पी सके और ये कहकर वो चल बसी। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जो हमारे हिंदू धर्म में पाला पालते हैं, जो असोज पाला करते हैं 12 दिन हमारे बंगाली में। तो वो असोज चल रहे थे। उस टाइम मेरे दादी को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। होता ही यूँ है कि उनका सारा अंतिम संस्कार हो जाता है, घर में सब आ जाते हैं, फिर रात को सब सो जाते हैं। लेकिन उसी दिन से मेरे दादी के साथ एक अजीब सा हरकतें होने लगते हैं। वो जब सो जाते हैं तो वो उनको एक सपना आता है और सपने में उनका वही देवरानी खड़ा हुआ मिलता है। उनके घर के बगल में एक नीम के पेड़ है, वहां पर खड़े होकर वो बोल रही है, दीदी आप मुझे अपने हाथ से अपना हाथ का बना हुआ खाना नहीं खिलाओगी? मेरी तो आखिरी इच्छा ही यही था। लेकिन होता है यूं कि दादी माँ तब मेरे नींद से जाग जाती है। उसे बहुत ही अजीब सा लगता है कि ऐसा सपना मैंने क्यों देखा। फिर वो जब सुबह होता है, सबको बात बताने की इतना ज़रूरी नहीं समझती वो कि चलो आए गए सपने ही तो था। वो मुझे कही थी कि अंतिम समय में मुझे आपके हाथ का खाना खाना है, यही मेरे दिमाग में चल रही थी कि मैं उसको अपने हाथ से खाना नहीं खिला पाई। शायद इसी वजह से ये सपना मुझे आया। लेकिन मेरे दादी माँ को ये गलतफ़हमी थी कि वो एक ऐसे ही उनको लगा कि सपना बस सपना है, सपना नहीं था। दरअसल वो हकीकत में कुछ और था। मेरे दादी माँ जब किचन में जाते हैं, उनके जो पुराने ज़माने के किचन होते थे, वहाँ पर जाकर कुछ सबके लिए खाना बनाते हैं, हल्का-फुल्का ही खाना, क्योंकि वो उनका असोज चल रहा था। तो
उस टाइम उन्हें एक अजीब सा एहसास होता है कि उनके आसपास कोई घूम रहा है। किचन का बर्तन अपने आप गिर रहा है। उनको लग रहा है उनके पीछे कोई खड़ी है, ऐसे कोई उनका जो किसी इंसान का सांस चलने से जो एक मतलब पीठ में उनका किसी का सांस पड़ने की आहटें आ रही है, महसूस हो रहा है कि उनके पीछे कोई खड़ा है। लेकिन वो जब घूमकर देखती है तो कोई नहीं है। ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। फिर शाम हो जाता है। सबके लिए वो चाय बनाती है। चाय बनाने के टाइम ऐसा होता है कि उनको लगता है कि किचन के दरवाजे में उनका वो देवरानी खड़ी हुई है और एक अजीब सी क्रीपी स्माइल दे रही है। क्योंकि उस टाइम मेरी दादी किचन में अकेली थी। वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहां से तुरंत जल्दबाजी में बाहर निकल आती है। फिर ऐसे करते करते कुछ दिन बीतते हैं। उनको ऐसा फील होने लगता है कि उनके साथ कोई चलता है, उनके आसपास कोई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। उनके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था, क्योंकि उनका पीछा वो उनकी देवरानी नहीं छोड़ रही थी। वो जहां भी जा रही थी, उनकी देवरानी उनके साथ ही मौजूद थी, ऐसे लग रही थी। और वो जो सपना है ना, वो सपना तो हर टाइम वो देखती रहती थी, हर रात, कि वो नीम के पेड़ के पास खड़ी होकर उनको बोल रही कि दीदी, मुझे आपके हाथ का खाना खाना है, नहीं खिलाओगी? फिर ऐसे करते करते मेरे दादी माँ बहुत ही बीमार होने लगी। फिर वो एक रात सो रही थी। अचानक से उनकी नींद टूट जाती है और वो देखती है कि उनके सर के ऊपर उनकी वो देवरानी खड़ी हुई है और उन्हें कह रही है कि दीदी, मुझे आप खाना नहीं दोगे? मुझे तो आपके हाथ का खाना बहुत पसंद है, तो मुझे आप क्यों नहीं दे रही हो? मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी अगर आपके हाथ के खाना नहीं मिलेगी तो। ये सुनकर मेरी दादी माँ को बहुत ज्यादा डर लग जाता है और वो दादाजी को तुरंत उठाते हैं। फिर दादाजी को उन्होंने सारी बात बताती है कि क्या हो रहे हैं उनके साथ ये इस कुछ दिनों में। तो जब दादाजी ये बात सुनते हैं तो वो इस बात को सीरियस लेते हैं और इनके जो पंडित जी है उन्हें घर बुलाते हैं। उनको सारी बात बताते हैं कि घर में क्या चल रहा है। डर का माहौल बन गया था घर में। तो पंडित जी सब सुनकर कहा उनको दोष लगा हुआ है, इसी वजह से ये हो रहा है। और अगर आप लोग उनका शांति चाहते हैं तो उनके जब श्राद्ध का अनुष्ठान होगा तो आपसे जो उन्होंने खाना खाने की ख्वाहिश रखी थी अंतिम समय में, वो खाना आप बनाकर उस पेड़ के नीचे देकर आना। आपको अकेली जाना है, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। और खाना देने के बाद तुरंत वापस आ जाना है, पीछे नहीं मुड़ना है। आप कभी भी पीछे मत मुड़ना। तो मेरे दादी माँ कहती है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? कह रही है, पंडित जी कहते हैं कि देखिए, कभी कभी हमारे कुछ ख्वाहिशें बाकी रह जाते हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते।
लेकिन हमारे जो जिंदगी है वो खत्म हो जाते हैं। तो इसी ख्वाहिश को लेकर वो सारे आत्माएं भटकते रहते हैं। तो मेरे दादी ने कहा कि मेरे साथ ही क्यों किया, क्योंकि आप पंडित जी ने कहा कि आपके साथ लगाव ज्यादा था, आपके हाथ का खाना उनको ज्यादा पसंद था, तो शायद इसीलिए उन्होंने आपके साथ ऐसा किया। क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं रहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं सोच पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। कभी कभी इंसान का मौत हो जाता है, लेकिन वो उसी जगह पर रह जाते हैं, कि उसी टाइम पर रह जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उसे समझ ही नहीं आता कि वो मर गया है या जिंदा है। तो इसी वजह से वो उनसे खाना मांग रही थी कि मुझे आप अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाओ, मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है, ऐसे भी कहती थी। तो जब उनका श्राद्ध का अनुष्ठान हुआ जिस दिन, तो मेरे दादी ने उनके सारे मनपसंद खाना अपने हाथ से बनाई, सुबह से उठकर जल्दी, और एक थाली में परोसा सारे उनके मनपसंद खाना, मिठाई कहिए, मतलब जितने सारे उनको अच्छा लगता था खाना, सारी चीजें उन्होंने उस पर रखी। और जब पंडित जी ने जिस टाइम कहा था कि सारे अनुष्ठान जब खत्म हो जाए श्राद्ध का, के बाद आप जाकर शायद शाम के टाइम उन्होंने जाकर वो थाली उस नीम के पेड़ के नीचे रख दिया और वापस आ गई। पीछे नहीं मुड़ा उन्होंने। ये अच्छा किया था, उन्होंने पीछे नहीं मुड़ा था, क्योंकि वो अकेले गई थी शाम के टाइम, अंधेरा भी हो गया था। फिर जब दादी ने रात को सोने गई, तो उन्हें और एक सपना आया, और उन्होंने उस सपने में देखा कि उनकी जो देवरानी है वो बोल रही, दीदी आज मेरे आत्मा को शांति मिला, मुझे तृप्त मिला कि आपने मेरे लिए मेरे सारे मनपसंद खाना बनाए, और मैं अब आपको कभी तंग नहीं करूंगी, और मैं जा रही हूँ। ये बोलकर जब मेरे दादी ने ये सपना दादी का टूटा, तो वो जाग गई, और वो सोचती रही कि वो मुझसे इतना प्यार करती थी कि मेरे हाथ का खाना खाने के लिए इतना तड़प रही थी। फिर उन्होंने दादाजी को ये बात बताई। दादाजी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। फिर उन्होंने अगले दिन पंडित जी से कहा। पंडित जी ने कहा अब डरने की कोई बात नहीं है, अब वो जा चुकी है, उनके आत्मा को शांति मिली है, मुक्ति मिली है। उनका ये आखिरी ख्वाहिश थी कि आपके हाथ का खाना उनको खाना है, जो वो खा नहीं पाए अंतिम समय में, इसीलिए वो भटक रही थी। तो दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाता है जिसके वजह से हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाते हैं। मेरे दादी माँ को उस टाइम बहुत, वो 12 दिन बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम वो किसी को बोल भी नहीं पा रही थी, और उनको हर टाइम एक ऐसे चीज का सामना करना पड़ रहा था जो वो समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन उनको डर बहुत ज्यादा लग रहा था। तो हमारे साथ भी, बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर हमसे कोई कुछ मांगे, कुछ खाने का ख्वाहिश रखे, तो वो उनका पूरा कर देना चाहिए। क्या पता कि उनकी वो ख्वाहिश आखिरी हो। अगर आप लोगों को मेरा कोई भी स्टोरी अच्छा लगता है तो जरूर बताना, और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। एंड टेक केयर दोस्तों।